तराज कामत गला बचेरा खमार आँखें उजाल रखना, तेरी अदाओं से मर ही न जाए खुदा के बंदी ख्याल रखना। ये स्वात के इलाके में वाक़ एक छोटा सा गांव था। हरियाली से भरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े दरख्त, पहाड़ों पर बने खूबसूरत घर। ये इलाका कुदरत का एक हसीन शिकार था। इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर ऊंची हवेली पूरे शान से खड़ी थी। खान जमान की हवेली इस गाँव के सरदार थे। वो हर एक पर इनका रौब दबदबा, पूरे इलाका इनसे डरता था। वो इनकी इज्जत करता था। वो थे ही इज्जत के काबिल, मजलूमों के साथ बेहद रहम दिल और जालिमों के लिए बेइंतहा खतरनाक। और इनका यही रोब, दबदबा और जलाल इनके पोतों ने विरासत में लिया था। खान जमान के दो बेटे थे, बड़े रहीम खान जमान और छोटे सजाद खान जमान। दोनों ही जरा नर्म मिजाज के थे, लेकिन अपनी रवायतों के पक्के। जब इनकी रवायतों पर बात आती तो कोई ना कोई इनको एक इंच आगे कर सकता, ना पीछे। रहीम खान जमान की बीवी सारा रहीम खान, जिनको सब अम्मो जान कहते थे, इनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा इब्राहिम खान जो 30 साल का था, और इससे छोटी शमाइल खान जो 29 साल की थी। इनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रवाज ना था, और ख़ानदान में शमाइल के मुनासिब जोड़ मौजूद ना था। इसी वजह से इसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। सजाद खान जमान की बीवी मलाइका सजाद खान थी, जिन्हें सब मोरे कहा करते थे। इनके भी दो ही बच्चे थे। बड़ा बेटा यूसुफ खान जो 25 साल का था, और छोटी बेटी खानम खान जो अभी 17 साल की थी। सबसे छोटे होने की वजह से घर भर में सबकी लाडली थी। आपो जान मामा को नाश्ता दे दो, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। खानम जैसे तैसे अपने बालों को बांधती किचन में दाखिल हुई। हाँ, आप जाकर बाहर बैठो, मैं अभी लाती हूँ। और ये बाल भी खोलो, मैं खुद आकर बनाती हूँ अपनी गुड़िया के बाल। शमाइल खानम को बाहर भेजकर नाश्ते की तरफ मतवज्जो हुई। खानम, आपने मेरी कमीज़ कहाँ रखी? यूसुफ ने अपने कमरे में ही इसे आवाज़ लगाई थी। अल्लाह अकबर, यूसुफ आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। मोरे आप ये देखें, मैं अभी यूसुफ को कपड़े देकर आई। यूसुफ को आवाज़ लगाकर वो मोरे को कहकर बाहर आई। शमाइल, हमारा नाश्ता। इब्राहिम खान जो टेबल की तरफ बढ़ रहे थे, शमाइल को बाहर निकलते देखकर सवाल किया। हाँ, आप बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, इब्राहिम को कहा कहकर वो यूसुफ के कमरे की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी शमाइल की थी, तो यूं ही बगड़ मची रहती थी। इब्राहिम बैठने के लिए कुर्सी के आगे आया तो खानम ने आस्था से कुर्सी पीछे खींच लिया। खानम, हमने देख लिया, कुर्सी वापस आगे करें। इब्राहिम ने घड़ी बंद करते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। ओ मड़ा, आखिर तुमको कैसे पता चल जाती है? हाँ, हम समझ गया, तुम वो झाड़ू वाला बाबा से जादू टूना करवाती है ना? खानम ने गुस्से से कुर्सी आगे की, लेकिन इब्राहिम की एक घूरी पर वह संभल कर बैठ के मजीद कुछ बोल का खतरा सर लेना भी मुनासिब ना था। यूसुफ मिल गई कमीज। शमाइल ने कमरे में दाखिल होकर यूसुफ से पूछा, जो शर्टलेस खड़ा न जाने अलमारी में क्या तलाश कर रहा था। खानम, आपसे कितनी बार कहा है मेरी कमीज इधर उधर ही रख दिया करें। यूसुफ ने अलमारी में मुंह दिए ही शमाइल से कहा, हाँ तो मैंने यही रखी थी, अभी निकाल कर कहाँ चली गई? मेरा ख्याल है बानो अभी सफाई करके गई, इसी ने कहीं इधर उधर कर दी। वो अभी तुम्हारे कमरे की सफाई करके गई है। ये लो, मिल गई। वो कमीज ढूंढती जा रही थी, साथ मुसलसल बोल भी रही थी। आखिरकार कमीज मिल जाने पर इसने कमीज यूसुफ की तरफ बढ़ाई। यूसुफ ने कमीज लेने के लिए अलमारी से सर निकाला तो एकदम ठटक गया। वो बिखरे से हुलिये में भी होश उड़ा देने तक खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ यूसुफ के सामने दुपट्टे के मामले में जरा लापरवाह भी थी। तभी इसका दुपट्टा अभी भी बस एक तरफ नाम का लटक रहा था। रवायती पठानों की तरह वो भी बेहद खूबसूरत थी। सुर्ख व सफेद रंग की मालक, खड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकों का साया, बड़े बड़े सुर्ख ओंठ और ओंठों के ऊपरी किनारे पर तिल जो सारी तवज्जो अपनी तरफ खींचता था। निहायत खूबसूरत सरापे के मालक वो निहायत खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मत से इसका नसीब इतना खूबसूरत ना था। यूसुफ वो कौन सी दुनिया में चले गए? शमाइल के हाथ हिलाने पर वो होश में आया। कुछ नहीं, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। यूसुफ ने बमुश्किल इसके सरापे से नजर उठाकर कमीज पहनी। हाँ, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। शमाइल इसे कहकर बाहर चली गई। खानम, आपके पेपरों की तैयारी कैसी जा रही है? इब्राहिम ने नाश्ता करते रुख अचानक से खानम की तरफ किया, जो बुरी तरह उछल पड़ी। मुंह में पराठा बुरी तरह ठोंसा हुआ था, जिसे खलक से उतारना मुश्किल हो गया। जल्दी जल्दी नवाले को चबाकर अंधे करने की कोशिश करने लगे। इब्राहिम इसके खूबसूरत नकूश देखने लगा। गोल मटोल सा चेहरा, जिस पर मोटी मोटी काली आंखें, छोटी सी नाक और मोटे मोटे गुलाबी होंठ, फूले फूले गुलाबी सेब जैसे सुर्ख गाल और दोनों गालों पर पड़ने वाले गहरे डिम्पल। वो ठोड़ी पर 3 नन्हे तिल। वो देखने में पक्की बठानी लगती थी। ऊपर से वो कपड़े भी बिल्कुल मकामी बठानों वाले पहनती थी, और बच्चों में मकामी स्कूल जाने की वजह से इसकी उर्दू भी बठानों वाली थी। गर्ज वो अपनी खूबसूरती से इब्राहिम के दिल में तहलका मचा
देती थी। जब इसकी पैदाइश हुई इस वक्त इब्राहिम 13 साल का था। इसके पैदा होने के बाद इब्राहिम और यूसुफ बाकायदा लड़ते थे इसे लेने के लिए। इब्राहिम चूँकि बड़ा था वो जीत जाता और फिर खानम पर कब्जा जमा कर बैठ जाता। इसकी अटैचमेंट को देखते हुए खान साई ने इब्राहिम का निकाह खानम से कर दिया। ओए खान बड़ा, ये तुम कैसा सवाल करता है? ये कोई सवाल है करने का? क्या तुमको मालूम नहीं है हम पढ़ाई में कितना ज़बरदस्त है? अच्छों को हमने पीछे छोड़ दिया। ए खानम ने नवाला निकल कर पूरे जोश से कहा तो इब्राहिम होश में आया। जी हाँ, मुझे अच्छे से पता है आप पढ़ाई में कितनी ज़बरदस्त हैं। आज शाम को मेरे आने के बाद किताबें लेकर मेरे कमरे में आ जाएगा। शराफत से कह दो दोबारा नाश्ते की तरफ मतवज्जो हुआ तो खानम मुँह बना कर रहेगी। यूसुफ ने गार्ड को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन करके बाहर निकाली। इब्राहिम के गांव से बाहर सवात के शहरी इलाके में फैक्ट्री हुआ करती थी और यूसुफ पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब खान साई के साथ जिरगे में जाता था। वो तीनों सुबह सवेरे निकल चुके थे। जिरगे पर पहुंचकर यूसुफ ने गाड़ी पार्क की और बाहर उतरा। 6 फुट से निकलता कद, बॉडी बिल्डिंग इसका शौक था। रोजाना सुबह वो काफी देर एक्सरसाइज करता था जिससे इसकी बॉडी बिल्डरों जैसी बॉडी थी। सुर्ख व सफेद रंगत, खड़ी नाक, काले सिल्की बाल, बड़े बड़े सुर्ख ओंठ, गर्ज व खूबसूरती का शिकार था। गुल खान भागा भागा आया। आज ये खान आप ही का इंतजार था। यूसुफ गुल खान के साथ अंदर बैठा। अंदर तमाम सरदार अपनी अपनी नशिस्तों पर पुरजमान थे। वो आगे बढ़कर खान साई के बराबर में बैठ गया। इसके बैठते ही जिरगे की शुरुआत हुई। हाँ तो ज़ीशान मलक, तुमने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और कह रहे हो कि हमने वो तुम्हें बेची है। हालांकि यहाँ मौजूद सब लोग जानते हैं कि बात इसके खिलाफ है। तुमने हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। खान साई की रोबदार आवाज़ गूंजी। खान साई, ये तो आपने गलत बात कर दी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो ज़मीन मेरे कब्जे से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बात ये है कि मैं आपके बुलावे को मद्देनजर रखते हुए आ तो गया, लेकिन ये जिरगा विरगे की किसी बात को तुम्हें नहीं मानता। तो जी आप बैठो, मैं चलता हूँ। ज़ीशान मलक सरता हाथ ले जाता बैठक से बाहर निकल गया। पीछे खान साई गुस्से से खोलते रह गए। यूसुफ ने बड़े गौर से ज़ीशान मलक की ये अकड़ देखी थी। इब्राहिम ने फैक्ट्री के बाहर गाड़ी पार्क की और उतरकर अंदर आ गया। चंद मुलाजमीन इसके साथ हो लिए। इसकी सेक्रेटरी तेजी से आकर इससे शेड्यूल डिस्कस करने लगी। सर अफान मलक आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिर में इसकी सेक्रेटरी फरा ने झिझकते हुए खबर दी और इसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। ओह, किसकी इजाज़त से मेरे ऑफिस में बैठा? इब्राहिम ने सर गाँव से फारा को देखा तो फारा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन ठीक है। इब्राहिम ने हाथ उठाकर इसकी बात काटी और कमरे के अंदर बढ़ गया। ओह क्या हाल है इब्राहिम खान? इब्राहिम के ऑफिस में दाखिल होने पर वो कुर्सी से खड़ा हुआ तो इब्राहिम ने इसे हाथ से दोबारा बैठने का इशारा किया और खुद भी आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कहो कैसे आना हुआ? इब्राहिम ने सर्द आवाज में दरियाफ्त किया। बस क्या बताएं, तुमने हमारी डील से इनकार कर दिया तो सोचा खुद तुमसे मुलाकात करें। अफान मलक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ अफान, इस डील से तुम्हें तो फायदा होगा लेकिन मेरा नुकसान ही नुकसान है। और इब्राहिम कभी घाटे का सौदा नहीं करता। बहुत खूब, लेकिन तुम बुरे हो कि हमने तुम्हें पेशकश की है। हमें तुम्हारी पेशकश से कोई गर्ज नहीं। तुम किसी और के पास जाकर ये पेशकश करो। उम्मीद है कि हमारी डील कबूल कर लेगा। अब तुम जा सकते हो। इब्राहिम ने सुर्ख आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया, यानी कि दफान हो जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रहे इब्राहिम, तुम्हें बहुत जल्द इसका हिसाब देना होगा। अफान मलक गुस्से से खोलता ऑफिस से निकल गया। इब्राहिम 8 बजे फैक्ट्री से वापस आया तो सलाम करके सीधा अपने कमरे में चला गया। खानम जानू बच्चे जाकर देखो, इब्राहिम को कुछ चाहिए तो इसे दो, बच्चा थका हुआ आया है। मोरे ने खानम को कहा जो कब से इब्राहिम से छुपने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो इसे पढ़ने ही ना बुला ले। पढ़ाई से तो वैसे ही इसकी जान जाती थी। अम्मा जान तुम देखता है ना, ये हमारा मोरे हमसे दुश्मनी करता है। ये हमको नहीं जाना। वो खान हर दफा हमको गुस्से करके भगा देता है। खानम ने अम्मा जान की गोद में सर छुपाया। नहीं तुम इधर आओ जरा, आज तो मैं तुम्हारी मार लगाऊं ही दूं। माँ तो दुश्मन है ना तुम्हारी, वो कितनी मर्तबा बोला इब्राहिम से आप कह के बात किया करो। मोरे ने अपने पाँव से चप्पल निकाली तो वह जल्दी से ऊपर इब्राहिम के कमरे की तरफ भागी। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है।
वो दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने खड़े खान को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओ खान जी, तुम क्या करते हैं? हम अभी मोरे को जाकर बताता है कि तुम अपने पेट पर टैटू बनवाता है। वो जो इतना बड़ा खानम जिसने पहली मर्तबा इब्राहिम खान को शर्टलेस देखा था, इसके सीने से लेकर पेट तक आते गोबरा के टैटू को देखकर फौरन अम्मो जान को शिकायत लगाने चल पड़ी। खानम खानम इधर आए फौरन। इब्राहिम जो कि अभी ऑफिस से आया था, शर्ट उतार कर नहाने जा रहा था। पहले तो खानम के दराम से दरवाज़ा खोल अंदर आने पर घबराया और अब खानम को बाहर जाता देखकर दाड़ा। ओई माँ! खानम इब्राहिम की दाढ़ पर उछल पड़ी। खबरदार, जो आपने अम्मो जान को जाकर कोई उल्टी सीधी बात बोली। बहुत शौक है आपको अपना और मेरा मजाक बनवाने का। इब्राहिम ने इसे गुस्से से घूरा तो खानम ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। गुड, आप जाइए अपनी किताबें लेकर आइए और खबरदार जो अब नोक किए बगैर मेरे कमरे में आई। तो इब्राहिम की बात पर खानम फौरन कमरे से बाहर निकल गई। तो इब्राहिम ने गहरी सांस भरी और हमेशा ऐसे कैसे ही मुश्किल में डाल देती थी। यूसुफ अपने काम निपटा कर जिरगी से वापस आया तो शमाल किचन में थी, बाकी सब अपने अपने कमरों में थे। इस वक्त सब बड़े अमूमन आराम करते थे। फिर 1 घंटे बाद तकरीबन 9 तक खाने का टाइम होता तो वो किचन में आया तो शमाल जो किचन में खड़ी कुछ काम कर रही थी, खटखटा की आवाज़ पर पलटी। कुछ चाहिए? शमाल ने सवाल नज़रों से पूछा। जी, मैं कह रहा था कि आप बाहर आ जाइए ना, बात करते हैं, यूसुफ ने शमाल से कहा। ये इनका रोज़ का मामूल था कि यूसुफ जब काम को वापस आता तो वो दोनों बाहर लॉन में बैठकर गप्पे लगाते। हाँ, तुम जाकर बैठो, मैं अभी आई। शमाल ने इशारा किया तो यूसुफ बाहर लॉन में रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कुछ ही देर में शमाल भी काफ़ी के 2 कप लिए आ गए। तो फिर आज आपने पूरा दिन क्या किया? शमाल ने बैठते के बाद यूसुफ से सवाल किया। कुछ खास नहीं, वही आम सी रूटीन। मोरे और अम्मो जान के साथ घर के काम समेटवाए, पढ़ाई की, खानम को भी थोड़ा पढ़ाया। अभी कुछ दिन बाद पलवशे की शादी है ना, तो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन यूसुफ बस इसके हिलते ओंठों को देख रहा था। बड़े बड़े सुर्ख रंग के अनारी ओंठ यूसुफ के दिल में तूफान मचा रहे थे। यूसुफ, तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाते हो? तुमने कुछ सुना जो मैंने कहा? हाँ जी, मैंने सुन लिया। शमाल की नाराज़गी पर वो गड़बड़ाया तो शमाल फिर से पलवशे की शादी की कहानियाँ सुनाना शुरू कर। यूसुफ ने भी सारे उल्टे सीधे ख्यालों को ज़हन से झटका और गौर से इसकी बात सुनने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद खानम किताबों का ढेर उठाए कमरे में दाखिल हुई। सारी किताबें लाकर बेड पर पटक दी। इब्राहिम ने इसकी नाराज़गी का नोटिस नहीं लिया। चले मैथ्स निकाल लें। खान जी, तुम अम को साथ अच्छी नहीं कर रहा, तुमसे अल्लाह पूछेगा, देखना। खानम नाराज़गी से कहती बेड पर इब्राहिम के बराबर में पूरे हक से पर जमान हुई। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर इसकी इस हरकत को देखा था। अच्छा चलो जल्दी से एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, और समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछा। इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। दोबारा से मोबाइल में मसरूफ हो गया। किताब तुमको कीड़ा पड़े, तुम्हें लिखने वाले को अल्लाह जन्म वसल करे, तुम गल सड़ जाओ, हे अल्लाह हमारी जिंदगी अजाब होगी। आस्ता आवाज़ से बड़बड़ाती किताब खोलने लगी। मुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि खानम ने आंखें बंद करके अपना सर इब्राहिम के शाने पर टिकाया और सो गई। इसका दुपट्टा शाने से ढलकर नीचे खींच पड़ा, अपनी किस्मत को रो रहा था। खानम उठे, खाना खा ले, इब्राहिम ने आस्था से आवाज़ दी, लेकिन वो बहुत गहरी नींद सो गई थी। इब्राहिम ने आस्था से इसके सर के नीचे हाथ रखकर इसे बेड पर लटाया, इसकी नाक चूमी। जी अभी वो मजीद कोई पेशकदमी करता कि दरवाज़ा बजा और जल्दी से खानम को लटा कर उठा और दरवाज़ा खोला। सामने ही शमाइल खड़ी थी। इब्राहिम आकर खाना खा लो। खानम यहाँ हाँ यही है, सो गई है, तुम जाओ मैं भी आता हूँ। शमाइल के जाने के बाद इब्राहिम ने दरवाज़ा बंद किया, खानम के दुपट्टे को उठाकर साइड पे रखा, किताबें उठाकर शेल्फ पर रखी, फिर इसे सही से कम्बल उड़ाकर लाइट बंद करके बाहर आ गया। इब्राहिम, बेटे खानम कहाँ है? अम्मो जान ने इसे अकेला आते देख कर पूछा। अम्मो जान वो सो गई है, काफ़ी गहरी नींद में है, तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसकी बात पर अम्मो जान ने सर हिला दिया, जबकि मोरे सर पकड़ कर रह गई। खानम के सामने जैसे ही किताबें आती थी वो फौरन बेहोश हो जाती। अगले दिन सुबह नाश्ते से फारूक होकर जिरगे में जाने के लिए निकलने लगा। इब्राहिम अपने कमरे में था। खानम कॉलेज जा चुकी थी, बाकी सब भी अपने काम निपटा रहे थे जब इसका फ़ोन बजा। हाँ एयाज, तुमने पहुंचा दिया इसे फार्म हाउस? हाँ अच्छा, वो इससे वहीं बांध कर रखो, मैं आकर इसे होश ठिकाने लगाता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। किसके दिमाग ठिकाने लगाने जा रहे हो तुम? वो बिरादारी से निकल ही रहा था जब शमाइल की आवाज़ पर इसके पाँव जंजीर हुए। कुछ ज़रूरी काम है, वही निपटाने जा रहा हूँ, आ जाऊँगा अभी। वो सर्द आवाज़ में कहकर बाहर निकलने लगा जब शमाइल की आवाज़ ने फिर से इसे रोक दिया। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? यूसुफ, मैं 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। यूसुफ गुस्से से शमाइल को देखते हुए बाहर की तरफ निकल गया।
और शुमाइल वहाँ खड़ी सोचती रह गई कि ये यूसुफ को हुआ क्या है। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे, आने से घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब सूरज भी सो जाएगा और चांद कहीं खो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। गुल खान इब्राहिम खान से कहो हमसे बैठक में मुलाकात करे। खान साईं हुक्म देकर भाई की तरफ बढ़े। गुल खान ने इब्राहिम के दरवाजे पर दस्तक की। खान इजाज़त आ जाओ। गुल खान इब्राहिम की इजाज़त पर वो कमरे में दाखिल हुआ। खानम को इब्राहिम रात ही इसके कमरे में छोड़ आया। खान साईं का हुक्म है कि आप इनसे बैठक में मुलाकात करें। गुल खान ने अदब से कहा, ठीक है गुल खान, तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। और हाँ, सफ्तर को फ़ोन करके कहो फारिया को बता दे हम देर से आएंगे। गुल खान इसका हुक्म सुनकर बाहर चला गया। इब्राहिम ने वाइट ड्रेस शर्ट के बटन बंद किए, मजबूत कलाई में घड़ी बांधी, अपने बाल जेल से सेट किए और कमरे से बाहर निकला। इब्राहिम ने आयत वजिया पठान था, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, चौड़ी पेशानी, खड़ी मगरूर नाक, चौड़े शाने बहुत मजबूत थे। वो आकर गाड़ी में बैठा तो सफ्तर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तकरीबन 5 मिनट के बाद गाड़ी बैठक के बाहर रुकी थी। इब्राहिम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और शाना शान चलते बैठक में आ गया। सामने एक सोफे पर खान साईं बैठे थे। इनके बराबर वाले सोफे पर बड़े खान और छोटे खान बैठे थे। एक सोफे पर यूसुफ था। इब्राहिम यूसुफ के साथ बैठ गया। जी खान साईं हुक्म। इसके अदब पर खान साईं खुश हुए। इब्राहिम खान, हम चाहते हैं कि खानम इब्राहिम खान को आप रुखसत कर दें। उम्मीद है आप हमारी बात से इतराज़ नहीं करेंगे। जैसे आप कहें तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह इस हफ्ते 6 दिन बाद हम रुखसती करेंगे। यूसुफ, आप सारे इंतजामात देख लीजिएगा। जो हुक्म खान साईं। वो दोनों गट्ठे अपनी नशिस्त से खड़े हुए। खान साईं इजाज़त। दोनों ने गट्ठे खड़े होकर इजाज़त चाहिए। आप चाहें इब्राहिम और यूसुफ, आज आप जिरगे में शिरकत नहीं होंगे। इनकी इजाज़त पर इब्राहिम बाहर निकल गया तो इन्होंने यूसुफ से दरियाफ्त किया, माजरत खान साईं, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है जाओ। खान साईं की इजाज़त पर वो बाहर निकल आया। इसका रुख गाड़ी की तरफ था। सफ्तर आगे बढ़ा तो यूसुफ ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। वो आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी तेज़ी से बाहर निकाल ली। अपने इलाके से बाहर निकलकर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव की दूरी पर इसका फार्म हाउस था। गाड़ी की फार्म हाउस से पोर्च में खड़ा करके वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और लंबे लंबे ढक करता दाढ़ से गेट में दाखिल हुआ। एयाज जी खान कहाँ है वो? बॉस नीचे बेसमेंट में। एजाज से दरियाफ्त करके वो तेज़ी से बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट के दरमियान में जीशान मलक बंधा हुआ था। यूसुफ ने आगे बढ़कर इसका मुंह दबोचा। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना जीशान मलक, आप कहाँ गई सारी अकड़? यूसुफ ने अपनी सुर्ख आंखें इसकी आंखों में गाड़ी और इस्तेज़ाज़िया कहा, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं यूसुफ, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा तो तुम्हें अरे वो डैशी भाई जिसको मैं अभी तक नहीं पता कि इसका भाई गायब है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वाह, झटके से इसका मुंह जो छोड़कर वो पीछे हुआ। बहुत जल्दी ही इसको पता चल जाएगा। तो ठीक है, जब तक इसे पता चलता है हम तुम्हारी थोड़ी खातर तवाज़ो करते हैं। यूसुफ ने दरपा इसके मुंह पर वार किए, जिससे इसका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। खून बुरी तरह से निकलने लगा। अब तो इंतज़ार करो, तुम्हारे भाई का पता चला तो तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी ज़मीनें हमारे हवाले करेगा, और अगर नहीं करेगा तो देखना उसका भी क्या हाल करूँगा। यूसुफ कहकर इसे पीछे छोड़ता खुद बाहर निकल गया। बाज़ार आप लोगों के लिए सामान ले आता हूँ। यूसुफ ने मुस्कुरा कर पेशकश की। हाँ बिल्कुल, ये इब्राहिम आए तो इन्हें भी कहती हूँ कल खानम को ले जाकर बच्ची को शॉपिंग करा लाए। मोरे ने मुस्कुरा कर अम्मो जान की फिक्र देखी। पूरे मोरे, खानम कहाँ है? यूसुफ, बच्चे वो किचन में है। ये खानम भी पता नहीं कहाँ रहेगी। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, आप बैठे मैं देख कर आती हूँ। मोरे उठने लगी तो यूसुफ ने इन्हें दोबारा बैठा दिया। आप रुके, मैं देख कर आता हूँ। यूसुफ उठा और किचन की तरफ बढ़ा। किचन में सिर्फ शुमाइल थी। खानम शायद ऊपर चली गई थी। खानम, आज आप बाहर बैठ कर बात नहीं करेंगे? यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा।